मसीह के बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र हो जिसने आज का नया दिन हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। आज के दिन का आगाज़ हम बरकत से करेंगे और खुदा के कलाम को कुछ टाइम के लिए देखेंगे कि आज खुदा का कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है। यशायाह की किताब उसका 53 बाब और उसकी 6 आयत, जिसमें यूँ लिखा है, पर वो उसके आगे कौंपल की तरह और खुश्क ज़मीन से जड़ की मानद फूट निकला है। आमीन। यीशु का इस दुनिया में आना प्यासी, खुश्क और बंजर दुनिया में एक नाजुक सी कौंपल की तरह था। प्यासी जमीन में से कुछ उगने की कोई उम्मीद नहीं होती। ये खुश्क है और इसकी सख्ती भी अक्सर पौधों को फलने फूलने का मौका नहीं देती, और ये हम सब जानते हैं। ताहम यीशु के लिए नाजुक कौंपल की मिसाल देते हुए नबूवत की गई थी कि वो इस बंजर जमीन के बेजान माहौल पर गालिब आएगा ताकि मुर्दगी में जिंदगी लाए, यानी मुकम्मल मायूसी में उम्मीद लाए। जब यीशु की पैदाइश हुई तो उस दौर के लोगों के दिल खुदा के कलाम के लिए सख्त हो चुके थे। कोई ऐसा तहरीरी सबूत नहीं जिससे पता चल सके कि 400 साल में खुदा ने किसी से कोई कलाम किया हो। यीशु के ज़माने के मजहबी कायदीन किताब मुकद्दस का मुतालिया करते, बल्कि उसे ज़ुबानी भी याद करते थे। फिर भी वो सच्चाई से इस कदर दूर हो चुके थे कि जब खुदा का बेटा उनके पास आया तो उन्होंने उसे ना पहचाना, बल्कि उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। ताहम इन लोगों की दुश्मनी के बावजूद यीशु ने उन सब को जो उस पर ईमान लाए थे जिंदगी बख्शी। यीशु किसी भी शख्स, समाज या तहजीब को जिंदगी बख्शने की कुदरत रखता है, ख्वाह वो लोग अंजील और खुशखबरी के लिए कितने ही संगदिल और बुरी सोच के मालिक क्यों ना हो। यहाँ तक कि इंतहाई संगदिल गुनाहगार भी जान जाएगा कि यीशु उसमें कैसे सरायत करेगा, और जहाँ सिर्फ तलखी ही थी जिंदगी बख्शेगा। किसी शख्स की जिंदगी में यीशु का काम शायद पहले कमजोर नजर आए, मगर ये राय के बीज की मानित है। ये बिल आखिर जब बढ़कर एक इंतहाई तवाना दरख्त बनता है तो इसके ऊपर फल भी लगता है। जब आप किसी के लिए फिक्रमंद होकर दुआ करते हैं मगर वो शख्स यीशु को कबूल नहीं करता, तो बेहौसला ना हो। जिस तरह ऊपर की आयत बताती है कि एक बंजर और बेजान माहौल में से एक नाजुक कौंपल नमूदार होती है, उसी तरह यीशु की मोहब्बत इस काबिल है कि एक ऐसी जिंदगी में जो मुकम्मल तौर पर हमें ये सिखाई देगी देखना है तब्दीली पैदा। कोई ऐसा शख्स है जो यीशु से दूर है तो जरूर उसके लिए दुआ करें ताकि खुदा उसकी खुश्क और बंजर दुनिया को जो है वो हरा भरा कर दे। खुदा चाहता है कि आप लोगों की बहाली का बाइस बने। सो जरूर आप अपने इर्द गिर्द देखें, जो कोई ऐसा शख्स आपको नजर आता है सो जरूर उसके लिए दुआ करें। खुदा के हाथों में उस शख्स को दें ताकि उस शख्स की जो जिंदगी है वो बचाई जा सके। अगर आप उसका वसीला आप वीडियो से बरकत खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबों को बहुत बरकत दे। दूसरों के साथ शेयर करें, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल जो है वो ग्रो करे और खुदा का कलाम दुनिया के इंतहा तक पहुँचे और बथेरे मसीह के पास आ सकें, और हम सब मिलकर उन लोगों को जो मसीह से दूर हैं उनको मसीह के पास लाने का वसीला बने। आमीन।